सभी को नमस्कार। यूपीपीएससी आरओ की एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन होते होते फाइनली 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम हो गई। जिस एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतज़ार था वो एग्ज़ाम भी हो गई और सभी के हाथ में क्वेश्चन पेपर भी है। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि 10 लाख फॉर्म फिल होने के बावजूद भी सिर्फ 4 लाख कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम अटेंड किए। अप्रोक्सीमेटली 6 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं अटेंड किए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जैसे एग्ज़ाम डिले होते रहना, पोस्टपोन होते रहना, अगर एग्ज़ाम हो भी गई तो कैंसिल हो जाना, फिर री एग्ज़ाम के लिए वेट करें। इन सारे चक्करों की वजह से कैंडिडेट अपना पेशेंस खो देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन अक्टूबर 2023 में आई थी और 11 फरवरी 2024 को पहले एग्ज़ाम हुई जो कि कैंसिल हो गई। ठीक है, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। फिर से दोबारा एग्ज़ाम कब हुई? अभी 27 जुलाई 2025 को दोबारा एग्ज़ाम हो गई। तो ये सिस्टम बहुत ख़राब है एंड हेंस गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम मेजर्स अबाउट दिस इशू बिकॉज दिस इशू इज़ वेरी सीरियस। क्योंकि बच्चा अपना 2 से 3 साल, कीमती 2 से 3 साल एक ही एग्ज़ाम पे लगा रहा है ना? ओके, जब बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की, दिस इज़ जेन्युइन रिव्यू, जेन्युइन ओपिनियन है ये। ठीक है, पेपर मॉडरेट था। ना मैं टफ बोलूँगी ना मैं इजी बोलूँगी। मैं इस वीडियो में तो कहीं भी ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पेपर इजी या आसान था। क्यों? क्योंकि बाहर बैठ के वीडियो बनाते हुए ये कह देना कि पेपर इजी था इज इजी, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्वेश्चंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल की, हम कुछ भी जुगाड़ करके आंसर गेस कर सकते हैं, बट द मोस्ट डेंजरस टाइप इज फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस आर द मोस्ट डेंजरस टाइप, क्योंकि इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो। या तो आपको आंसर आता है या तो आपको जवाब आता है या नहीं आता है। भले आपने कितना भी पढ़ के गए हो, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है देन यू कांट डू एनीथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना? तो इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगी कि पेपर मॉडरेट था। ओके, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे या तो आप क्वेश्चंस छोड़ के आते हो, या तो अपने आता हुआ सवाल छोड़ के आते हो, या फिर गलती से आप गलत आंसर टिक करके आओ, जबकि आपको वो आंसर पता होता है। ये इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली ये गलतियां हो जाती है और ये ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स के साथ होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कट ऑफ तैयार किया है। आप यहाँ देख सकते हैं यूपीपीएससी आरओ 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बात करेंगे अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी की, तो 120 से 122 इसका कट ऑफ होगा। बहुत लोग आगे ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा जाएगा या इससे कम जाएगा। दिस इज अवर प्रिडिक्शन। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 118 से लेके 120 तक जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 122 से लेके 125 तक जाएगा। बहुत सारे लोगों को सवाल आ सकता है जनरल से ज़्यादा ओबीसी का क्यों? क्योंकि यही पैटर्न रहा है। अगर आप पिछले कट ऑफ भी देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो हमेशा ओबीसी का कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा था। ओके, एससी आप देख सकते हैं 110 से 112, और एसटी का 98 से 100। फीमेल कैटेगरी 115 से 118 आप स्कोर कर रहे हैं तो दिस इज सेफ स्कोर, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जाम। ठीक है, डोंट टेक स्ट्रेस। आप कमेंट्स में जाके कोई लिख रहा है कि मेरा 150 आ रहा है, 140 आ रहा है, वो सब देख के आपको डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज यू डोंट नो वेदर दैट पर्सन इज सेइंग ट्रू और फॉल्स। सो बेटर डोंट बिलीव ऑन ऑल दैट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।